दोस्तों रुकिए, सिर्फ 5 सेकंड रुकिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। और यकीन मानिए, इस खुलासे के बाद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। आने वाले महासंग्राम वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। जहां एक तरफ नंदिनी अपने इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड फंक्शन में सबसे खूबसूरत और परफेक्ट दिखने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके ही घर में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा बन सकती है। नंदिनी पूरे घर में अपने रौब और शान के लिए जानी जाती है और इस बड़े इवेंट के लिए वो वसुधा को सबसे महंगे और ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाने की जिम्मेदारी सौंपती है। लेकिन करिश्मा, जो पहले से ही वसुधा को मिल रही इज्जत और देव के उसके प्रति बढ़ते झुकाव से जल रही होती है, इस मौके को अपने बदले का हथियार बना लेती है। जैसे ही वसुधा बाजार से सामान लाकर अपने कमरे में रखती है, करिश्मा चुपके से अंदर घुसती है और असली कॉस्मेटिक की बोतलों को निकालकर उनकी जगह नकली और केमिकल से भरे ऐसे प्रोडक्ट्स रख देती है जो किसी की भी त्वचा को बुरी तरह जला सकते हैं। शाम होते ही घर में पार्टी का माहौल बन जाता है। हर तरफ रोशनी, मेहमानों की चहल पहल और कैमरों की फ्लैश के बीच नंदिनी गर्व से अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठती है और वसुधा को बुलाकर कहती है कि आज की शाम उसकी जिंदगी की सबसे खास शाम है। वसुधा पूरे भरोसे के साथ क्रीम लगाना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नंदिनी का चेहरा जलने लगता है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। देव और प्रताप दौड़ते हुए कमरे में आते हैं और देखते हैं कि नंदिनी का चेहरा लाल पड़ चुका है और उस पर जलन के निशान उभर रहे हैं। तभी करिश्मा मौका देखकर वसुधा पर इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि वो नंदिनी की पोजीशन और खूबसूरती से जलती है। वसुधा सदमे में खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो देव से कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन नंदिनी गुस्से में उसे घर से निकालने का आदेश दे देती है। तभी देव बीच में आकर सबको रोक देता है और कहता है कि बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देव कॉस्मेटिक बॉक्स को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है। वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और सबके सामने वीडियो चलाता है जिसमें दिखता है कि वसुधा के जाने के बाद कोई उसके कमरे में गया था और उस शख्स के हाथ का कंगन साफ नजर आता है जो करिश्मा का होता है। सच सामने आते ही प्रताप का गुस्सा फूट पड़ता है और वो करिश्मा को घर से निकालने का फैसला करता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि नंदिनी का चेहरा अब भी बुरी तरह झुलसा हुआ है। तभी वसुधा अपने पुराने वैद्य परिवार के ज्ञान का सहारा लेकर एक खास लिप तैयार करती है और नंदिनी से कहती है कि अगर इससे उसे राहत नहीं मिली तो वो हमेशा के लिए ये घर छोड़ देगी। ये सुनकर देव की नज़रों में वसुधा के लिए सम्मान और गहरा हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस वसुधा को गिरफ्तार करने आती है और देव कानूनी कार्रवाई रोकते हुए दावा करता है कि असली गुनहगार अभी भी घर में मौजूद है। देव स्मार्ट लॉक सिस्टम का डेटा दिखाता है जिससे साबित होता है कि मास्टर की का इस्तेमाल हुआ था और वो सिर्फ घर वालों के पास होती है। इसी बीच वसुधा बताती है कि उसे बाजार से लौटते समय एक काली कार पीछा करती दिखी थी, जिससे देव को शक हो जाता है कि करिश्मा ने किसी बाहरी व्यक्ति की मदद ली थी। कार का नंबर ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो करिश्मा के पुराने दोस्त की है। अब करिश्मा पूरी तरह फंस चुकी होती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका फोन पकड़कर सारे मैसेज पढ़ता है जिनमें पूरी साजिश लिखी होती है। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वसुधा से माफी मांगती है। लेकिन तभी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है जब करिश्मा गुस्से में चाकू उठाकर वसुधा पर हमला करने दौड़ती है और देव बीच में आकर खुद घायल हो जाता है। वसुधा की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अब सवाल ये है कि क्या देव की जान बच पाएगी? क्या करिश्मा अपने अपराध की सजा भुगतेगी? और क्या इस हादसे के बाद नंदिनी और वसुधा के रिश्ते में नया मोड़ आएगा? दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और ड्रामा का हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको मिलते हैं टीवी दुनिया के सबसे बड़े खुलासे। और याद रखिए, असली ड्रामा भी बाकी है।